हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय मलिक पर। हम लोग न्यूमेरिकल सिस्टम चैप्टर कर रहे थे, संख्यात्मक पद्धति। ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज है। किसकी? यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यानी कि जो भी यूपी पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं उनकी। ये पार्ट नंबर 4 है हमारा। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 22, 67, 12 से घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 16 से विभाजित हो सके। अब देखिए, हमें पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसको डिवाइड कर लेते हैं? हम 712 को डिवाइड यहाँ पर कर लेते हैं। तो 16 से डिवाइड किया तो 16 चौका होता है हमारे पास 64। यहाँ पर क्या बचा? 7, फिर 2, फिर 16 चौका 64 चलेगा हमारे पास। यहाँ पर 8 रिमाइंडर बच गया। तो 8 छोटा है 16 से, अब आगे तो नहीं चलेगा। यानी कि हमें जो ये संख्या दी हुई है इसमें से हमें 8 घटाना होगा। तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 16 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जो ये हमें संख्या दी गई है, इस संख्या में से किस न्यूनतम संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या घटाया जाना चाहिए जिसे बची हुई संख्या 9 द्वारा विभाजित हो सके। तो यहाँ पर हम लोग 9 का विभाजिता का नियम लगाएंगे। तो हमने मान लिया कि इस संख्या में से x को घटाया जाना चाहिए। अब 9 का विभाजिता का नियम क्या होता है? 9 का विभाजिता का नियम होता है कि ये जो हमारी सारी संख्याएं हैं इन सभी को जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 4। जब मैं इनको जोड़ता हूं तो ये मेरे पास 48 आ जाएगा। अब हमें बताना क्या था कि इस 48 में से क्या घटाएं। हमने मान लिया कि 48 में से x घटाए और ये घटाने के बाद 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब x की जगह क्या रखे जो ये 9 से डिवाइड हो जाए? x की जगह अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, जैसे 1 रखता हूँ तो 47 आएगा, 9 से नहीं कटेगा। 2 रखता हूँ तो 46 आएगा, 9 से नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 3 रखता हूँ तो 9 से कट जाएगा, क्योंकि 45 आएगा और 45 9 से कट जाता है। तो x की जगह क्या आया? 3 आया। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 का विभाजिता का नियम लगाएंगे, सारी संख्या जोड़ के देख लेंगे। अगर उनका जो सम आया है, जो जोड़ने के बाद संख्या आई है, अगर वो 9 से कट रही है तो वो पूरी संख्या भी कट जाएगी। अगर ये पहली संख्या है हमारे पास, अगर मैं इसको देखता हूं, 9 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस ये 3 और 1 4 हो गया। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये आएगा मेरे पास 28। अब ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब अगली संख्या को देख लेते हैं। 9 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये मेरे पास आ जाएगा 27। तो ये 27 9 से कट जाएगा। जी हाँ, नौतिया होता है 27। तो ये पूरी संख्या भी किससे? 9 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। ठीक है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। ठीक है। अब इनको 7 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये रिमाइंडर कितना दे रही है। अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूं, अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 एकम 7 चलेगा, ये 3 बच जाएगा। 7 चौक 28 होता है। यहां पर रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा। यानी कि इससे ज्यादा एक संख्या हमें देखनी पड़ेगी। हमें रिमाइंडर कितना बचाना था? 5। रिमाइंडर बच कितना रहा है? 2। तो यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? पहली संख्या हो जाएगी 103। अब इसमें 5 और जोड़ देंगे, इसमें 7 और जोड़ देंगे, सॉरी। तो कौन सी हो जाएगी? 110। और एक बार 999 को चेक कर लेता हूं कि ये रिमाइंडर कितना दे रहा है 7 से डिवाइड होने के बाद। तो 7 एकम 7 चलेगा, फिर यहाँ पर बचे 2 और 9, 7 चौक 28 होता है। यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा, और ये 9 और 7 दूनी होता है 14। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा? ये 5 ही बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी? 999 हो जाएगी। हमें उन सभी संख्याओं का योग निकालना था। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि 103 से लेके और 999 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। कौन सा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। अब डिफरेंस कितना है, जो डी है यहाँ पर, डी है 7, ए कितना है 103 है, और एन जो है वो हमें इसमें निकालना होगा। देखिए तो करते हैं, तो ये हो जाएगा, जो ए एन है वो 999 हो जाएगा, 999 इक्वल टू 103 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस क्या है हमारे पास 7 है, इसको कर लेते हैं सोल्व। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 896 हो जाएगा, और डिवाइड 7 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1। अब 7 से 896 को काटेंगे तो हमारे पास 128 बचेगा, इक्वल टू ये n माइनस 1, तो n आ जाएगा, यानी कि संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 129 ऐसी संख्याएं आ जाएंगी। अब यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 और a प्लस एल। एल क्या होता है, लास्ट टर्म जो होती है हमारी वो होती है। तो n कितना आया 129 आया, अपॉन 2 करेंगे, इंटू करेंगे 103 और प्लस 999 हमारी ऐसी सबसे लास्ट वाली संख्या थी। अब जब हमने इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 129 अपॉन 2 इंटू, जब इसको जोड़ दिया तो ये 1102 हो गया। 1102 को इससे काट लेते हैं, मैं यहाँ से कुछ रफ कर लेता हूँ ताकि ये सोल्व हो सके। ये मैंने हटा लिया यहाँ से, तो ये हमारे पास बचा 129 इंटू, जब 1102 को किससे काटा हमने, 2 से काटा, तो ये हमारे पास 551 बचेगा। अब इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 71,079। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5223 से 5227 दोनों सम्मिलित करना है, यानी कि दोनों को लेना है, तक पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है उसको 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या करना होगा। यानी कि हमें इन सभी को जोड़ना पड़ेगा और फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी हमारा सम आएगा। तो किस किस को जोड़ना है, 5223 प्लस 5224, फिर 5225, 5226 और 5227। जब मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो ये मेरे पास 26,125 आ जाएगा। हमें इसको डिवाइड करना है किससे, 5 से। हमें रिमाइंडर पता करना है, तो डिवाइड करेंगे, 5 बजे होता है 25, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 बजे 25। तो ये तो पूरा कट गया, हमारे पास रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पर ए जो ऑप्शन है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर सिंपली एलसीएम ले सकते हैं 60 का। कैसे, 2 से कटा 30 आया, फिर 2 से कटा फिर 15 आया, फिर 3 से काट लेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काट लेंगे ये 1 आएगा। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12। तो 12 गुणनखंड किसके हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 की पावर 283, 141 की पावर 283, 125 की पावर 254 के अंतिम पद क्या होंगे। 2 अंतिम पद हमें इसमें निकालने हैं। तो हमें इस पूरे की पावर नहीं करनी है, हमें सिर्फ लास्ट की डिजिट उठानी है। जैसे मैं यहाँ पर ये 6 उठा लेता हूँ, 1 उठा लेता हूँ और 5 उठा लेता हूँ। और पावर में भी क्या करते हैं, हम लास्ट की डिजिट उठा लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 6 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। अब 1 की पावर 3 करेंगे वो तो 1 ही आएगा, उसको तो छोड़ ही दीजिए आप। अब देखिए, जैसे मैं 6 की पावर 3 करता हूँ, 6 की पावर 3 क्या होता है, 216 होता है, इंटू 1 आएगा, इंटू 5 की पावर 4 क्या होता है, 5 की पावर 4 होता है 625। ठीक है, अब इनकी भी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट की डिजिट उठाएंगे। तो ये क्या होता है, 6 इंटू 5 होता है, 56 क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, लेकिन हमने एक एक डिजिट छोड़ी है तो यहाँ पर एक जीरो और आएगी। तो
हमें पता करना क्या था, अंतिम दो पद पता करने थे। तो अंतिम दो पद क्या आएंगे, 2 जीरो आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कह रहा है, 56 की पावर 283 के अंतिम दो अंक ज्ञात करिए। तो 6 की पावर 3 कर लेंगे हम सिंपली। तो 6 की पावर 3 क्या होता है, 216 होता है। तो अंतिम दो पद क्या है, 16। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 3630 है। और कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल कितना है, 30 और 5 है बड़ी संख्या, हमें इसमें ज्ञात करनी है। हमने मान ली कि बड़ी संख्या x थी और छोटी संख्या y थी। अब इसने पहली कंडीशन क्या दी है कि अगर मैं x माइनस वाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 3630 आता है। अब देखिए इसने बोला क्या था, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास भाज्य और ये हो जाएगा हमारे पास भाजक। ठीक है, तो भाज्य और भाजक का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये सभी को पता है, ये होता है भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल और प्लस होता है हमारे पास जो शेषफल होता है। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी क्या, अब भाज्य क्या था, x था, भाजक क्या था, y था, और इसने भागफल कितना दिया था, 30, और जो शेषफल है वो कितना दिया था, 5। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी क्या, इसको 30y को इधर ले आते हैं तो x माइनस 30y इक्वल टू 5। और एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी, तो इसको कर लेते हैं माइनस, x माइनस वाई इक्वल टू 3630। अब साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 29y आएगा और ये आएगा माइनस का 3625 आएगा। जीरो से जीरो काट ली और 29 से इसको काटेंगे तो यहाँ से y हमारे पास 125 आ जाएगा। अब जब y 125 आ गया, हमें निकालने क्या थी, बड़ी संख्या। अब y तो है 125, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हम कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो x माइनस 125 इक्वल टू 3630। तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, जब प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3755 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, x है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम है ऐसा ही, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 3820 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल 32 और 7 बचता है। बड़ी संख्या हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो x मान ली बड़ी संख्या और y मान ली छोटी संख्या, इनके बीच का अंतर है 3820। और बड़ी संख्या को यानी कि x को डिवाइड किया किससे, y से, तो भागफल क्या है, 32 है और शेषफल क्या है, 7 है। तो x माइनस 32y इक्वल टू है 7। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू है 3820, साइन चेंज कर लेंगे, ये तो कट गया। अब ये कितना आएगा, माइनस का 31y इक्वल टू, ये जीरो भी है यहाँ पे, जब इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 3813, माइनस से माइनस कटा। अब 31 से इसको जब हम काटेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 123। अब y की वैल्यू कहाँ पर डाल देते हैं, हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो x माइनस 123 इक्वल टू 3820 आएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 3, ये 4, ये 9 और ये 3, तो 3943 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगर a इक्वल है 0.841818 तो a का निम्नतम भिन्न के रूप में गुणक और भाजक के बीच में अंतर क्या हुआ। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारे पास दिया हुआ है a, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, जो 18 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जो 1 8 है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.841818
8 4 1 8 और इसके ऊपर 12। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? देखिए, जो डिनोमिनेटर है वहां पर हम जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 9 लगाएंगे, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतनी लगाएंगे 0। ये बात होगी। अब ऊपर क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 8418 और माइनस कर देंगे इसमें से जिस डिजिट के ऊपर बार होता है वो डिजिट, इसमें से 18 कर दिया हमने माइनस। ये हमारे पास बचा 8400 अपॉन 9900। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, 84 अपॉन 99। क्या ये आपस में कट सकते हैं? इसमें एक गड़बड़ होगी, इसमें से ये 18 नहीं माइनस करना होता हमें, इसको मैं हटा देता हूं। नीचे क्या आया था हमारे पास 9900 और ऊपर आया था 84 18, और इसमें से माइनस करना होता है जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं होता वो डिजिट, तो इसमें से माइनस करना होगा हमें 84। ठीक है, अब 84 जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 83 34। ठीक है, और नीचे क्या है 9900 है। अब इनके बीच में जो हमें अंतर था वो हमें निकालना था। ये एक बार कट जाएंगे तो ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, ये 463 और ये 550। ठीक है, काट लिया हमने इनको। अब इनके बीच का जो अंतर है वो हमें इसमें निकालना है। इनके बीच का अंतर कितना आया, 50 तो ये है और बाकी ये है 37, तो ये कितना आ जाएगा, ये 87 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। ठीक है, अब सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है वो हमें इसमें बताना है। अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है। अब देखिए, हमने जो सम संख्या मान ली, जो हमने सम संख्या मानी है वो हमने मान ली कि वो x थी, और जो विषम संख्या मानी थी वो हमने मान ली कि y थी। ठीक है, अब सम संख्या और विषम संख्याओं का एक बार योग निकाल लेते हैं। सम संख्या कितनी थी, 5 थी, और विषम कितनी थी, 4 थी। अब देखिए, सबसे पहली सम संख्या कितनी हो जाएगी, x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6 और x प्लस 8। ये 5 संख्या हो गई। अगर मैं इनका योग निकालता हूं तो 5x प्लस कितना, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब विषम संख्याओं का योग निकाल लेता हूं, क्या आएगा, y प्लस 2 प्लस y प्लस 4 प्लस y प्लस 6, क्योंकि 4 संख्या थी, 1 2 3 और ये 4, तो इनका योग कितना आएगा, ये हो जाएगा 4y प्लस 12। अब इसने क्वेश्चन में बोला क्या था, देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है, यानी कि अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो वो क्या आएगा, 36 आएगा। तो क्या है, 5x प्लस 20 माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू क्या है, हमारे पास 36 है। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 5x प्लस 2 माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 36 है। जब इसको सोल्व किया तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 4y, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 28। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। अब चलते हैं आगे। एक चीज और बोली थी, अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है तो एक पार्ट हमारा ये बन जाएगा, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है, 3 है। तो यहां से एक इक्वेशन ये बन जाएगी कि x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास 3 है, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है हमारे पास, x और y है, नहीं हाँ x और y है। ठीक है लोग, अब देखिए, अब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल के यहां पर रख दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर x की वैल्यू को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर y आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 x की जगह हमें डालना है, तो क्या हो जाएगा 5 3 प्लस वाई माइनस 4y इक्वल टू 28 है। मल्टीप्लाई की अंदर तो 15 प्लस 5y माइनस 4y इक्वल टू 28 है। ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8, ये 15 वे, तो हमारे पास बचेंगे 13। ठीक है, तो y आ गया हमारे पास क्या, 13।
अब हमें निकालना क्या था इसमें, एक सेकेंड, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है, हमें इसमें ये निकालना था। तो सबसे छोटी विषम संख्या तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो x आ जाएगा हमारे पास कितना, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। और सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या क्या थी हमारे पास, सबसे बड़ी सम संख्या थी यहाँ पर x प्लस 8, क्या थी, x प्लस 8 थी। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या थी, y थी। तो x प्लस 8 कर लेंगे सबसे पहले हम, यहाँ से मैं कुछ हटा लेता हूँ। तो क्या था यहाँ पर, x प्लस 8 था, x आया है हमारे पास 16, तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 24। और y कितना आया है हमारे पास, 13 आया है। अब हमें इनका योग निकालना था, 24 और 13 कितना हो जाएगा हमारे पास, 37 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो जो x से 3 कम है, किससे विभाजित किया गया, x को उस संख्या से विभाजित किया गया जो x से 3 कम है। यानी कि ये कंडीशन हमारे पास बन गई। इस प्रकार प्राप्त परिणाम संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान के 4 गुना है, तो परिणाम कितना आता है, 48 आता है। यानी कि गुणा कितना किया गया, जो x का 4 गुना है, यानी कि 4x से गुना किया गया, और वो परिणाम कितना आया, 48 आया। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। अब देखिए, ये x और 4x कितना बना लेंगे, 4x स्क्वायर बना लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो कितना हो जाएगा 48x माइनस 48 इंटू 3 करेंगे, तो ये 48 इंटू 3, एक सेकेंड, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको 4 से यहीं पे काट लेते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 होता है। तो ये हमारे पास संख्या जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 12x और माइनस 12 तिया 36 होता है। इसको सारे को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और ये प्लस का 36 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, जोड़ के घटा के 36 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, जोड़ के घटा के माइनस के 12 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x और प्लस 36, ये हो जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 6 माइनस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 36 आएगा। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं x, तो ये बचा x माइनस का 6, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस का 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/4 भाग अगली संख्या के 1/5 भाग से 3 अधिक है, यानी कि उनका जो अंतर है वो कितना है, 3 का है। तो हमने मान ली कि जो पहली संख्या थी वो x थी, और उससे अगली संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। अब x का 1/4 भाग कितना होगा, x/4 होगा। अब इससे अगली संख्या का 1/5 भाग कितना होगा, x प्लस 1 और अपॉन 5 होगा, इक्वल टू कितना है, 3 है। इनका अंतर कितना दिया था हमें, 3 दिया था। अब हम इसको कर लेते हैं सोल्व। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 20 हमारे पास एलसीएम आएगा, 4 पंजे 20 होता है, तो ये 5x हो जाएगा, और 5 चौक 20 होता है, तो ये 4x माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। 20 की हो गई इधर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4x और प्लस का 4 इक्वल टू आ जाएगा 20 दिया होता है 60। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 64, ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर साइन जो होगा वो माइनस का आएगा, ये माइनस का 4 इक्वल टू आएगा 60, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 64 हमारे पास।
तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 1 से 100 के मध्य के बीच कितनी राशियां ऐसी हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती हैं और उन राशियों का अंक 8 होना चाहिए, एंड में 8 आना चाहिए। तो सिंपल क्या करना होगा, हमें 8 का जो टेबल होता है, जो पहाड़ा होता है, वो पढ़ना होगा 8 से लेके 100 तक का। तो क्या होता है, 8 एकम 8, फिर 16, फिर 24, 8 के 24, फिर 32 आएगा, फिर 40 आएगा, सॉरी 40 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर कितना आएगा, 56 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 72 आएगा, 72 आ गया, फिर 80 आएगा, फिर 88 आएगा और फिर 96 आएगा। अब 1 से लेकर 100 तक की संख्या ऐसी होगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं, ये सारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हमें पता करना क्या था, जो अंक 8 है वो किस किस के एंड में आ रहा है। तो एक तो 48 है, एक 88 है, एंड में नहीं मतलब आना चाहिए, एक 8 है, एक 80 है। तो कितनी संख्याएं ऐसी हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित है और उनमें 8 भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, अब जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे ट्रिकी भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या कह रहा है, 2 की पावर 50 का दुगना कितना होगा। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट देखते ही वो 2 की पावर 100 कर देंगे, लेकिन ये गलत है। अब ये कह रहा है 2 की पावर 50 का दुगना, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई हुई किसकी, 2 की। यहां पर 2 की पावर कितनी है, 1 है। यहां पर जो स्वर्ड एंड इंडिसेस के रूल होते हैं हमारे पास, क्या, a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहां पर पावर ऐड होंगी, ये बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 50 प्लस 1, यानी कि 2 की पावर 51 हमारा इसका आंसर होगा। अगर 2 की पावर 50 का दुगना करें हम तो 2 की पावर 51 हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। पूर्ण वर्ग यानी कि जिसका कंप्लीट रूट हो जाए। अब संख्या क्या है हमारे पास, 1200। सबसे छोटी संख्या हम ऑप्शन से ही उठा लेते हैं। अगर मैं 1200 इंटू 2 करूं तो 2400 आएगा। क्या 2400 का पूर्ण वर्ग हो सकता है, जी नहीं। अगर मैं 1200 की मल्टीप्लाई 3 में करूं तो 12 तिया 36 होता है, तो ये आएगा 3600। क्या 3600 का रूट हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये किसका रूट होता है, ये 60 का रूट होता है। तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी। अब 2 नहीं हुई तो 3 हो जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सी, 3 की गुना की है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है खत्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो HCF और LCM के ऊपर बेस होगा। उसके प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।